हेलो फ्रेंड्स, आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ने वाले हैं। हमारी इससे पहले इंडियन इकोनॉमी काफ़ी हद तक कंप्लीट है। हम उसके 6 यूनिट्स के भी एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और सिर्फ 7th ब्लॉक और 6th ब्लॉक की 2 यूनिट बची हैं, वो भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। उससे पहले अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ क्लासेस लेंगे ताकि थोड़ा सा मूड शिफ्ट हो जाए, एक सब्जेक्ट की क्लासेस न लेते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट्स है क्या। देखो, अकाउंट्स क्या है। आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बिज़नेस में करते हो, आप कोई बिज़नेस करोगे तो उसमें ख़रीदना और बेचना तो होगा ना। अब ख़रीदना बेचना होगा तो एक दिन की सिर्फ ऐसा तो नहीं एक ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन मतलब ए ने बी को सामान बेचा 1000 रुपये का। अब ए सिर्फ बी को तो एक दिन में सामान बेचेगा नहीं। उसे याद रखने के लिए कि उसने कितनों को सामान बेचा, कितना सामान बेचा, कितना कैश में बेचा, कितना उधार पे बेचा, उसको सब रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। इसी रिकॉर्डिंग के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें लॉस कितना हुआ, हमने किस चीज़ पर कितना खर्चा किया, किस चीज़ से हमें कितनी इनकम आई, कितना हमें कैपिटल पर रिटर्न मिल रहा है, ये सब हम अकाउंट्स में डील करते हैं। क्या आया, क्या गया, कितने पैसे जब्त हो गए, या फिर आप कह लो बैड डेट्स हो गए, कहते हैं हम जिसे, बर्बाद हो गए। किसी ने हमसे उधारी पे सामान लिया या उधारी पे पैसे लिए और फिर वो पैसे ही नहीं आए। कितने की हमने मशीनरी लगाई, कितने का हमने प्लांट खरीदा, ये सब अकाउंट्स में हम ट्रीट करते हैं। तो यही थी इसकी इंट्रोडक्शन और नीड। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस सर्टेन करने के लिए, गुडविल की वैल्यू सर्टेन करने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल पर रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, पार्टनर्स को क्या शेयर दें गुडविल में, प्रॉफिट में, यह सर्टेन करने के लिए, एक पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स करी, और यही सब आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम थोड़ा सा मोल्ड करके लिख दें तो हम इसी को नीड्स में भी लिख सकते हैं। तो हम बता रहे हैं अकाउंटिंग क्यों करते हैं। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे गुड्स कितने परचेज हुए, कहाँ से परचेज हुए, कितने की सेल हुई, कितने पैसे आए, कितने पैसे की पेमेंट हुई, कितने हमारे पास एसेट्स से कितनी लायबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड, टू ascertain the net effect of the business operations, that is profit or loss। हमने एक साल में इतनी एक्टिविटीज़ करी, इतनी ट्रांजैक्शंस करी, हमें कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हुआ, किसको कितना देना है, क्या मैनेजर कमीशन जैसी चीज़ तो नहीं जिसे हमें देना है।
टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन हम किसे कह देते हैं? बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एक, उसी से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम क्या शो करते हैं? हम शो करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़, यानी कि हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसका पता लगाते हैं, तो हम वह कह देते हैं, अकाउंटिंग को हम करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को पता लगाने के लिए। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। जैसे कि अगर एक कंपनी अकाउंट्स बना रही है तो उसके अकाउंट्स उसके शेयर होल्डर्स देखेंगे, जनरल पब्लिक देखेगी अगर वो नए शेयर इशू करती है तो। उसके अलावा ओनर्स देखेंगे, एम्प्लॉयज़ देखेंगे, ऑडिटर्स देखेंगे, जीएसटी कमिश्नर्स देखेंगे, मैनेजर्स देखेंगे, हमारे क्रेडिटर्स देखेंगे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बैंक देखेगा। हमें कोई लोन चाहिए या हमें अपने कोई क्रेडिट सर्विस चाहिए तो हम उस सर्विस की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये बैंक देखेगा, इसके लिए इंटरेस्ट है उसका। टैक्स अथॉरिटीज़ देखेगी, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप कोई भी छाट के याद कर लेना, डेफिनेशन पे मैं इतना गौर नहीं कराऊंगी। सबसे अच्छी डेफिनेशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की होगी, बाकी आपको जो भी आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल वर्ड्स में चाहिए तो ये वाली जो है ना, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transactions and events in monetary terms। आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, आपने मेज़र करी उसके वैल्यू की, कितने वैल्यू की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, उसको रिकॉर्ड करा, उसको क्लासीफाई करा, उसको समराइज करा, उसको एनालाइज किया, उसको इंटरप्रेट करा और उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करा अपने यूज़र्स को, तो वो अकाउंटिंग होती है। और यही इसी डेफिनेशन से आपको इसके स्कोप पता चल जाएंगे। एक एक टर्म को अब हम देखते हैं, अकाउंटिंग इज डिफाइंड कैसे है। सबसे पहले हम वाउचर की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसका वाउचर ज़रूर बनेगा। वाउचर क्या होता है? एक स्लिप या आप क्या कह देते हो, एक रसीद जिसमें लिखा होता है इतने के गुड्स सेल हुए या परचेज हुए। या तो आपके पास अगर आपने गुड्स खरीदे होंगे तो आपके पास पर्ची पड़ी होगी, और अगर आपने गुड्स सेल भी करे होंगे तो भी आपके पास पर्ची पड़ी होगी। अलग अलग तरह की होती है, लेकिन उसमें बेचने वाले का नाम लिखा होता है और क्या चीज़ खरीदी बेची है ये लिखा होता है, किस अमाउंट में खरीदी बेची ये लिखा होता है। तो हम वाउचर की मदद से आइडेंटिफाई करेंगे और मेज़र करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने सारे वाउचर्स जो हमने जिससे सेल आउट की थी अपने पास से चीज़, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको देखेंगे कि इसमें से कितनी उनको, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे सारी ट्रांजैक्शंस कि हाँ इससे इस पर्सन को हमने ये चीज़ें बेची, इतने इतने अमाउंट की चीज़ बेची।
अगर क्रेडिट पे है तो, कैश पे है तो आपको नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम उस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करेंगे, कहाँ क्या डेबिट होना चाहिए, कहाँ क्या क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने के लिए हम ट्रायंगल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस इक्वल आना चाहिए। फिर हम रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं से मिसमैच तो नहीं हो रहा, कि सस्पेंस अकाउंट तो नहीं बनाना पड़ेगा हमें। और फिर हम अपना रिज़ल्ट अपने फाइनेंशियल यूज़र्स को अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं। यही इसके स्कोप भी हैं। ये जो हमने चीज़ें पढ़ी, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, यही एक्टिविटीज़ भी हैं अकाउंटिंग की। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में फ़र्क क्या है। अकाउंटिंग के आपके अंदर वो सारी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती है, उस पूरी को आप अकाउंटिंग कहते हो। और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये आपका बुक कीपिंग के अंदर आता है। और जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, वो अकाउंटेंसी कहलाती है। अकाउंटेंस की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, पढ़ना एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट की तरह से, वो अकाउंटेंसी कहलाती है।